ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि क्या सबकॉन्शियस हीलिंग और मिरर एक्सरसाइज क्या एक है और या डिफरेंट है। इनमें क्या है ऐसा डिफरेंस है, और ये सबकॉन्शियस हीलिंग क्या है एक्चुअल में, और रियल में जो सोल हीलिंग जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअल में क्या है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जो मुझे लगता है एक्सप्लेन करने से पहले ही, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा ज़रूर। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। सो सबकॉन्शियस हीलिंग क्या है, सबकॉन्शियस क्या है? हमारे ही दिमाग का एक हिस्सा, हमारे ही ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो सब याद रखता है। ठीक है, हम उसे जैसे कि मोबाइल्स में होता है, जैसे कि कोई भी गैजेट में होता है, ठीक है ना, रैम रोम होते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है हमारा एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हम अभी के अभी एक्सेस कर रहे हैं, और एक है जो बैकग्राउंड में चलती रहती है और सारी चीज़ें स्टोर करती रहती है। तो ये जो हमारा माइंड का पार्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर स्टोर करता रहता है। ठीक है, अब हम इसकी हीलिंग कराते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ये हीलिंग्स जो है ये कराई होंगी या सुनी होंगी या देखा होगा, ठीक है ना। तो जो ब्रेन की हीलिंग है वो सोल हीलिंग कैसे हो सकती है, आप मुझे बताइए, ठीक है ना। ये तो आप दिमाग की हीलिंग कर रहे हो। सबकॉन्शियस हीलिंग, सबकॉन्शियस दिमाग की हीलिंग जो होती है ये तो साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। फिर एक स्पिरिचुअल जो बंदा है, हीलर है, उसमें और एक साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस हुआ? ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। जब हमें एंग्जाइटी होती है, जब हम बहुत डिप्रेशन में जाने लगते हैं, जब हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो यही तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, हीलिंग जो होती है, ये हमारा साइकोलॉजिस्ट भी कोई भी कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि सपोज करिए आपके सर में दर्द हो रहा है और आप एक पेन किलर ले लें, ठीक है। उससे क्या होता है, आप कहते हैं हाँ हमारा दिमाग का दर्द जो है, मतलब जो हमारे सिर में दर्द है, दिमाग का कह रही हूँ, जो हमारे सिर में दर्द है वो ठीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन क्या वो वाकई में ठीक होता है? उससे क्या होता है, दैट्स अ पेन किलर। वो सिर्फ आपके जो जो दर्द है उसको महसूस नहीं होने देता। ऐसा नहीं कि उससे दर्द मिट जाता है, ऐसा नहीं होता, बस वो आपको महसूस नहीं होने देता, इसलिए वो टेम्पररी होता है, ठीक है ना। तो ये टेम्पररी चीज़ है, उसके बाद दर्द वहीं का वहीं है, बस आपको फील नहीं हो रहा थोड़े टाइम के लिए। जैसे ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करने के बाद पेन किलर्स लगते हैं ताकि वो पेन जो है वो फील ना हो, तब वो हील नहीं हो जाता। तो ये चीज़ हमें बार बार करनी पड़ती है, ठीक है ना। सो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग होती है ये हमें बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिरर एक्सरसाइज की। वो होती है एक सोल की हीलिंग। अब आप कहेंगे कैसे, हम कैसे जाने वाकई में वो सोल ही है हमारी, है ना, ऐसा भी आएगा नो डाउट आपको। तो हम मिरर एक्सरसाइज में हमेशा अपने ही पास्ट में जाते हैं, जो मोमेंट हम जी चुके हैं उसमें हम कोई इमेजिनेशन नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, हमारा ही पल जिसमें हम जी चुके हैं उसी में जाके हम खुद को देखते हैं। अब लेट्स से जितने भी जो मैरिड ये देख रहे हैं वीडियो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप आंख बंद करके उस पल को देखिए जब आपकी शादी हो रही थी, तो आप तुरंत से अपने शादी वाली मेमोरीज में पहुंच जाएंगे और आप खुद को तैयार देखेंगे कि हाँ मैं ऐसे बैठी थी, या मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे घर वालों ने ऐसा कहा था, मैं यहाँ तैयार हुई थी, है ना। तो इस तरीके से आप अपने ही उस पल में पहुंच गए, दैट इज योर फ्लैशबैक। वो आपकी मेमोरी है, आपको उसे इमेजिन नहीं करना, वो आपका ही हिस्सा है, वो आपका ही पल है जो वो उस मोमेंट में है, समझ रहे हैं। तो उस मोमेंट में आपको जाना है। अब मैं बोलूँ कि आप वो पल देखिए कि जब आपके टीएफ ने आपसे बहुत ही बदतमीजी से बात करी या आपको इग्नोर किया और आपको बहुत बुरा लगा, आप फट से पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो आप ही हैं, आप वो पल जी चुके हैं। तो उस पल में जाके जो आपका हिस्सा आपसे नाराज है या दुख दर्द तकलीफ में है, जो आपका ही सोल फ्रेगमेंट है, आपका पास्ट है, आपकी लोअर सेल्फ है, तो उसको जाके आपको वहाँ पर हील करना है, उसको पूछना है एग्जैक्टली कि उसे कैसा फील हो रहा है और उसे क्या चाहिए इस पल में ठीक होने के लिए। तो ये है मिरर एक्सरसाइज जो रियल हीलिंग है। सो बार बार दवाई खाना जो है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, उससे आपकी कंडीशन बिगड़ती ही है, ठीक है, क्योंकि आपको रिजल्ट जो है वो परमानेंट नहीं मिलता। आप ये सोचेंगे यार कब से दवाई खा रहा हूँ, साला सही ही नहीं हो रहा, ये तो पता नहीं क्या हमारे क्या मुसीबत हो गई, है ना। लेकिन
जब आप उसका आपको एक कॉज पता चल जाए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। अच्छा, मेरे वो जो पहले चोट लगी थी उसमें कोई दिक्कत हो गई है, इसलिए मेरे ऐसा हो रहा है, ठीक है। या मेरे को माइग्रेन की दिक्कत है, मेरी कोई नर्व हिल गई है या कुछ पंगा हो गया है तो मेरे को दर्द है। जो वो रीज़न आप जानेंगे प्रॉपर, तभी तो आप उसका तरीके से ट्रीटमेंट कराएंगे जिससे आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे टेम्परेरी दवाई खाते रहेंगे तो आपको परमानेंट सोल्यूशन कैसे मिलेगा। सो सबकॉन्शियस हीलिंग जो है वो आपके ब्रेन की हीलिंग है, वो आपकी सोल की हीलिंग नहीं है। वो आपको कुछ देर का आराम दे सकती है लेकिन लंबे समय तक नहीं दे सकती। वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। तो इसीलिए आपको वो परमानेंट एक होता है ना कि हमने इतनी हीलिंग्स करा ली। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि हमने इतनी हीलिंग्स करा ली, वहाँ करा ली, वहाँ करा ली, इतनी मेडिटेशन कर ली, उसके बाद भी आपको अपने अंदर सुकून नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर भी आप उसी लूप में हैं, उसी दुख दर्द तकलीफ में हैं और उसी बहुत से लोग चेजिंग एनर्जी को चलो छोड़ दो, पर ये है कि वो स्टक है अपनी लाइफ में, वो अपनी ग्रोथ इस जर्नी में नहीं देख पा रहे क्योंकि आपने वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया है। सो मिरर एक्सरसाइज जो है, जो रियल हीलिंग है, वो परमानेंट सोल्यूशन है जो आपकी सोल को कंप्लीट तरीके से फुलफिल करती है क्योंकि वो एक्सेप्ट कराती है। सबसे पहली चीज़ क्या है हीलिंग करने का? सबसे पहली चीज़ है भगवान को सरेंडर कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप अपनी इमोशंस को नोटिस कीजिए, ठीक है। नोटिस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि उन जो इमोशंस आपको आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे जेलसी फील हो रही है, ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझे आज रिक्शे वाले ने ऐसे कह दिया, मुझे बुरा लग रहा है। तो ये जो आप नोटिस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तभी अपने अंदर डीप डाउन जाके आप एग्जैक्ट फीलिंग को देख पाएंगे कि आपको वहाँ पर क्या बुरा लग रहा है और क्यों लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ उतनी समझ नहीं आती है, बुरा हम सोचते हैं हाँ लग तो रहा है, पर इसके पीछे इतना बड़ा रीज़न होगा या हमारे कभी पास की कोई चीज़ निकल के आ जाएगी, हमने सोचा नहीं था, ठीक है। ऐसा होता है, मेरे अपने साथ भी हुआ है, जितने मेरे साथ लोग जुड़े मैं हीलिंग कराती हूँ उनके साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, कि वो जब अपने अंदर जाते हैं तो वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये निकलेगा इसके पीछे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो बस अपनी रियल हीलिंग पर चलिए, ना कि आप टेम्प्रेरी सोल्यूशंस देखिए। ये कॉर्ड कटिंग, ठीक है, और ये जो मेडिटेशंस होती हैं जिनमें आपको इमेजिनेशन करनी होती है, ठीक है, जैसे गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। ये सबकॉन्शियस हीलिंग भी एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। टीएफ जर्नी में बढ़ने का आगे सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ है मेडिटेशन कीजिए, खुद से परमात्मा से कनेक्शन बिल्डअप कीजिए। दूसरी चीज़ है चक्रा अपना ठीक कीजिए और तीसरी चीज़ है सिर्फ और सिर्फ मिरर एक्सरसाइज से हीलिंग। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शेडो साइड हो, ये साइड हो, वो साइड हो, सारी चीज़ें इसी से ही हील होती है। इनर चाइल्ड भी इसी से ही हील होता है। तो एवरीथिंग इज़ जस्ट ओनली इन दिस वन थिंग। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। मैं हर बार कहती हूँ अपनी फीलिंग्स पे चलिए, तो मैं भी यही कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स पर चलिए, अपने आप को नोटिस कीजिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है और कैसा लग रहा है। फीलिंग्स पर चलेंगे, कभी गलत नहीं जाएंगे। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गाइडेंस। और मैं कुछ टाइम में अभी स्ट्रीम याद करने वाली हूँ लाइव, जिसमें कि आमने सामने हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और अगर कोई मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहता है ऑनलाइन ही, अगर अपनी आइडेंटिटी भी छुपाना चाहते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, नाम नहीं दिखाना चाहते, तो वो भी पॉसिबल है और हम लाइव बात भी कर सकेंगे। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी हीलिंग्स के लिए। आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं मिरर एक्सरसाइज, तो आप मुझसे सेशंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आप मुझसे चक्रा बैलेंसिंग कराना चाहते हैं विद क्रिस्टल्स, तो आप वो ले सकते हैं, गाइडेंस सेशन ले सकते हैं। कैसे भी अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फो regarding twin flames. So thank you so much for watching.